मूवी की शुरुआत में हमें स्पेन के मशहूर बुल ट्रेनिंग सेंटर कासा डेल टोरो दिखाया जाता है, जहां छोटे छोटे बछड़ों को फाइट के लिए तैयार किया जाता है। वहीं पर कुछ बछड़े आपस में ताकत आजमा रहे होते हैं। तभी एक काले रंग का बछड़ा सामने आता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। फर्डिनेंड बाकी सबसे अलग होता है क्योंकि उसे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं होती। उसे शांति से रहना और फूलों के बीच समय बिताना अच्छा लगता है। वह एक छोटे से फूल को प्यार से पानी देता है क्योंकि उसे फूलों से खास लगाव होता है। तभी वहां एक बड़ा ट्रक आता है जिसे देखकर सारे बछड़े उत्साहित हो जाते हैं। दरअसल वो ट्रक एक मशहूर मैटाडोर को लाने आया होता है जो किसी एक बैल को बुलफाइट के लिए चुनने वाला होता है। फर्डिनेंड हैरान होकर पूछता है कि ये ट्रक क्यों आया है। तब वैलेंट उसे बताता है कि आज किसी एक के पिता को चुना जाएगा और वो पूरे जोश में कहता है कि उसके पापा ही चुने जाएंगे। वो सपना देखता है कि एक दिन वह खुद भी सबसे खतरनाक बैल बनेगा, रिंग में जीतेगा और सब पर राज करेगा। लेकिन फर्डिनेंड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। जब वैलिएंटे उसे लड़ने के लिए उकसाता है तो वह शांत रहकर कहता है कि अगर मारना है तो मुझे मार लो, पर इस फूल को नुकसान मत पहुंचाओ। फिर बड़े बैलों की असली लड़ाई शुरू होती है। फर्डिनेंड के पिता और वैलिएंटे के पिता आमने सामने होते हैं। दोनों बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन आखिर में फर्डिनेंड के पिता जीत जाते हैं। मैटाडोर उन्हें चुन लेता है। वह खुशी खुशी अपने बेटे से कहते हैं कि हर बैल का सपना होता है रिंग में जीतना, और वह भी जीत कर लौटेंगे। फर्डिनेंड अपने पिता के लौटने का इंतजार करता रहता है, लेकिन एक रात जब ट्रक वापस आता है तो उसके पिता उसमें नहीं होते। तब वैलेंटे के पिता उसे बताते हैं कि उसके पिता अब नहीं रहे। ये सुनकर फर्डिनेंड का दिल टूट जाता है। गेट खुला देखकर वह वहां से भाग निकलता है। उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह भागते भागते एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन दूर एक ग्रामीण इलाके में रुकती है और फर्डिनेंड जंगल की ओर भाग जाता है। मौसम खराब हो जाता है। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज से वह डर जाता है और फिसलकर एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एक दयालु किसान जुआन उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जब फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो वह एक प्यारी सी लड़की को देखता है जिसका नाम नीना होता है। नीना जुआन की बेटी होती है। शुरुआत में फर्डिनेंड थोड़ा डरता है, लेकिन धीरे धीरे वह नीना से घुल मिल जाता है। नीना और फर्डिनेंड की गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ खेलते हैं, खाते हैं और दिन भर मस्ती करते हैं। समय बीता है और फर्डिनेंड बड़ा ताकतवर बैल बन जाता है, लेकिन उसके दिल में वही नरमी और फूलों के लिए प्यार बना रहता है। हर साल गांव में फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है। इस बार भी नीना उसे साथ ले जाना चाहती है, लेकिन जुआन मना कर देता है। वह कहता है कि अब फर्डिनेंड बड़ा हो चुका है और बाहर की दुनिया उसे अलग नजर से देखेगी। नीना दुखी होकर उससे माफी मांगती है और वादा करती है कि उसके लिए सबसे सुंदर गुलदस्ता लेकर आएगी। फर्डिनेंड पेड़ के नीचे बैठा उदास होता है, लेकिन फिर सोचता है कि नीना को उसकी जरूरत होगी। वह चुपके से फेस्टिवल में पहुंच जाता है। वहां नीना उसे देखकर हैरान रह जाती है। तभी फर्डिनेंड गलती से कपड़ों की रस्सियों में उलझ जाता है और कुछ देख नहीं पाता। अचानक वह एक मधुमक्खी पर गिर जाता है और मधुमक्खी उसे डंक मार देती है। मधुमक्खी के डंक की वजह से फर्डिनेंड दर्द में इधर उधर भागने लगता है। उसकी भाग दौड़ से पूरे फेस्टिवल में अफरा तफरी मच जाती है और आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। लोग डर जाते हैं और समझते हैं कि ये बैल खतरनाक और पागल हो गया है। हालात बिगड़ते देख एनिमल कंट्रोल टीम वहां पहुंच जाती है। उन्हें देखकर फर्डिनेंड वहां से भागने की कोशिश करता है और एक दुकान में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। आखिरकार टीम उसे पकड़कर ट्रक में बंद कर देती है। नीना उसे देख लेती है, पर तब तक ट्रक जा चुका होता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त के जाने से नीना बहुत दुखी हो जाती है। फर्डिनेंड को वापस उसी जगह लाया जाता है जहां से वह बचपन में भागा था, यानी कासा डेल टोरो। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह फिर से उसी खतरनाक जगह पर लौट आया है। वह ट्रक तोड़कर भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मोरेनो उसे शांत करने के लिए एक खास बकरी को उसके पास भेजता है जिसका नाम लूपे होता है। लूपे उसे शांत करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में फर्डिनेंड पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह बस वहां से भागना चाहता है। धीरे धीरे लूपे उसे समझाती है और बाकी बैलों से मिलवाती है। सब उसे पहचान जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि वह कितना बड़ा और ताकतवर हो चुका है। तभी वहां वैलेंट आता है जो पहले से भी ज्यादा गुस्सैल हो चुका होता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि मुझे पता था तुम वापस आओगे क्योंकि अब तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन फिर खुद ही कहता है कि अच्छा है, अब रिंग में तुम्हें हराकर वह और ज्यादा ताकतवर दिखेगा। इसके बाद लूपे फर्डिनेंड को उसके कमरे में ले जाती है और उसे अपना दोस्त मान लेती है। वह उसे एक छोटा सा सनफ्लावर टॉय गिफ्ट देती है। रात में फर्डिनेंड सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी वहां 3 छोटे चूहे आते हैं जो खाना चुराने आए होते हैं। पहले उन्हें लगता है कि फर्डिनेंड उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वह प्यार से कहता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वे अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि वे 3 भाई बहन हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है और उनकी मदद भी करता है। सुबह वह फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ इलेक्ट्रिक तार लगे होते हैं, इसलिए वह बाहर नहीं निकल पाता। इसी बीच मशहूर मैटाडोर एल प्रीमेरो कासा डेल टोरो आता है। वह सबसे खतरनाक और ताकतवर बैल चुनने आया होता है ताकि फाइनल बुलफाइट में उसे लड़ सके। मोरेनो सभी बैलों को रिंग में छोड़ देता है ताकि वे अपनी ताकत दिखा सके। सभी बैल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी से भी लड़ना नहीं चाहता।
वह शांत रहता है और किसी को चोट नहीं पहुंचाता। वेलिएंटे और गुआपो आपस में भिड़ जाते हैं। वेलिएंटे उसे डराने के लिए एल प्रीमियो की तरफ देखने को कहता है, जिससे गुआपो डर के मारे बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और धक्का मुक्की में बाकी बैल गिर जाते हैं। गुआपो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे चुना जाएगा, लेकिन असल में उसे कसाई खाने ले जाया जाता है। यह जानकर फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है। वह वेलिएंटे से कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। तो वेलिएंटे जवाब देता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब बदल गया है। यहाँ या तो लड़ो और बिक जाओ या फिर मांस बन जाओ। फर्डिनेंड को नीना की बहुत याद आती है और दूसरी तरफ नीना भी उसे याद कर रही होती है। रात में उसे बोन्स के रोने की आवाज सुनाई देती है। बोन्स बताता है कि गुआपो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वह हमेशा डर से हार जाता था, इसलिए उसका यही अंजाम हुआ। वह कहता है कि अगर हमें भी कसाई खाने नहीं पहुंचना है तो हमें लड़ना सीखना होगा। अगले दिन सभी बैल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं सिवाय फर्डिनेंड के। तभी एंगस उसे एक राज बताता है कि वह ठीक से देख नहीं सकता, इसलिए जीत नहीं पाता। फर्डिनेंड उसकी मदद करता है और उसकी आंखों के सामने से बाल हटा देता है, जिससे एंगस पहली बार दुनिया को साफ देख पाता है और बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद लूपे फर्डिनेंड को समझाती है कि उसे ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए और बुल फाइटिंग को एक डांस की तरह समझना चाहिए। तभी दूसरे मैदान के घोड़े उसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या उसे डांस करना भी आता है। इसके बाद बैलों और घोड़ों के बीच मजेदार डांस मुकाबला होता है, जिसमें बैल जीत जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद फर्डिनेंड अपने दोस्तों के वहां से भागने का प्लान बताता है, लेकिन पहले वे मना कर देते हैं। फिर वह उन्हें डांस फ्लोर की आज़ादी का लालच देता है तो वे मान जाते हैं। तीनों चूहे एक प्लान बनाते हैं कि वे घर के अंदर से चुपके चुपके पीछे के रास्ते से निकलेंगे बढ़ने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, जहां फर्डिनेंड अपने फादर के सिंग देखता है और वो वहां बहुत सारे बेलों के सिंग देखता है और वो समझ जाता है कि रिंग में जाने के बाद कोई मेटाडोर से नहीं जीत सकता। सब बेल वहां मारे जाते हैं। फिर वो लूपे को कहता है कि हमें वापस चलना होगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सिंग यहाँ टंगे हुए नहीं देखना चाहता। फिर फर्डिनेंड और बागी सब बेलों के पास जाते हैं और फर्डिनेंड उन्हें सिंग दिखाकर समझाता है कि कोई भी मेटाडोर से नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी तक वहां जितने भी बेल गए हैं उनको मरना पड़ा है और उन सब के सिंग वहां उस कमरे में रखे हुए हैं। और फर्डिनेंड सबको अपने साथ चलने को कहता है। सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वेलिएंटे वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता है और वो फर्डिनेंड से लड़ने लग जाता है। फर्डिनेंड उससे लड़ना ही चाहता था, लेकिन फिर भी वेलिएंटे उससे जबरदस्ती लड़ने लग जाता है और लड़ाई में वेलिएंटे का सिंग टूट जाता है। एल प्रीमियो भी ये सब देख रहा होता है और वो फर्डिनेंड को कल की फाइट के लिए चुनता है और वेलिएंटे को कसाईगर बेच दिया जाता है। फर्डिनेंड को वेलिएंटे के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेलिएंटे को बचाने का प्लान बनाता है। मकुइना उन इलेक्ट्रिक वायर को तोड़ देता है और फर्डिनेंड के सभी दोस्त मिलकर उन 3 घोड़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और फर्डिनेंड वेलिएंटे को बचाने के लिए कसाईगर जाता है, जहां उसे वेलिएंटे दिख जाता है और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वेलिएंटे कहता है कि मेरा सिंग तोड़ गया है और मैं किसी काम का नहीं हूं। तो फर्डिनेंड उसे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, वहां कोई तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देगा, तुम अपनी मर्जी के मालिक रहोगे और तुम जो करना चाहोगे वो कर सकोगे। लेकिन तभी फर्डिनेंड को गुहानों की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मशीन ऑन हो जाती है और वो कटर की तरफ जाने लगता है। फर्डिनेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। तभी वहां वेलिएंट आकर उस मशीन में रोड फंसा देता है और तीनों वहां से बचकर भाग निकलते हैं। वो सीधा जाकर एक ट्रक से टकराते हैं। फर्डिनेंड के सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और वो गॉनो को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने शोर की वजह से सब जाग जाते हैं। वह फर्डिनेंड सभी को गाड़ी में बिठाता है और चूहे गाड़ी चलाकर सबको भगा कर ले जाते हैं। मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पर जाते हैं। चूहे बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वो मोरेनो के लोगों की गाड़ी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन वीरो आगे जाने पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पर जाते हैं। वो रोड पर भागने लग जाते हैं, जहां हर तरफ तबाही मच जाती है। फर्डिनेंड उसे अपने साथ गांव ले जाने के लिए स्टेशन लेकर जाता है, जहां मोरेनो के लोग भी पहुंच जाते हैं। फर्डिनेंड सभी को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन जब वो खुद चढ़ने वाला होता है तो मोरेनो के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुआन टीवी पर न्यूज देखता है कि कुछ बैल सड़क पर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक बैल को पकड़ लिया गया है और आज उसकी लड़ाई एल प्रीमियो के साथ होने वाली है। ये सुनकर जुआन फर्डिनेंड को बचाने के लिए जाने का फैसला करता है। उधर फर्डिनेंड को लड़ाई के लिए एल प्रीमियो के सामने लाया जाता है, लेकिन फर्डिनेंड उस पर हमला नहीं करता और चुपचाप खड़ा रहता है। एल प्रीमियो उसे भड़काने की बहुत कोशिश करता है, मगर फर्डिनेंड पर उसका कोई असर नहीं होता। तब एल प्रीमियो के आदमी भाला चुभाकर उसे उकसाने लगते हैं। दर्द से फर्डिनेंड इधर उधर भागने लगता है। तभी एल प्रीमियो के हाथ में जो लाल कपड़ा होता है वह फर्डिनेंड के सींग में फंस जाता है
एल प्रिमेरो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है और फर्डिनेंड के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फर्डिनेंड उसे उठाकर अखाड़े के बाहर फेंक देता है। ये देखकर गुस्से में आकर एल प्रिमेरो उस पर भाले से लगातार हमला करने लगता है, लेकिन फर्डिनेंड उसके हर हमले से बचता जाता है। ये सब देखकर दर्शक एल प्रिमेरो पर हंसने लगते हैं। उसी समय जोआन और नीना भी एरिना में पहुंच जाते हैं। उधर एल प्रिमेरो लगातार हमला करता रहता है। तभी फर्डिनेंड के पैर पर हल्की सी खरोच लग जाती है। इससे फर्डिनेंड गुस्से में आकर एल प्रिमेरो को अपने सींगों से ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पैरों के नीचे पड़े फूल पर पड़ती है। फूल को देखकर वह शांत हो जाता है, एल प्रिमेरो को छोड़ देता है और उस फूल को सूंघने लगता है। फूल की खुशबू से उसे अपने घर की याद आ जाती है। इसी बीच एल प्रिमेरो तलवार लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फर्डिनेंड शांति से वहीं बैठ जाता है। ये देखकर एल प्रिमेरो भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। ये देखकर नीना बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग फर्डिनेंड के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अंत में एल प्रिमेरो वहां से चला जाता है। तभी नीना दौड़कर फर्डिनेंड के पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले लग जाते हैं। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तभी फर्डिनेंड के सारे दोस्त भी वहां आ जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर नीना सबको अपने घर ले जाती है और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही और कहानियों के साथ।